सिक्स क्लास मैंने आपको लास्ट टाइम चैप्टर 10 द किंग एंड द अबॉट ऑफ कैंटरबरी के बारे में बताया था। तो यहाँ तक आपका हो चुका था, डीप क्वेश्चंस तक, आई कैन तक। अब आपका यहाँ से होगा। मैंने यहाँ तक आपको रीड करा दी किस तरीके से जो कैंटरबरी के जो अबॉट हैं राजा के द्वारा बुलाए जाते हैं और किस तरीके से उनको अक्यूज़ किया जाता है, अक्यूज़ नॉट अब्यूज़, अक्यूज़ किया जाता है। और उसके बाद राजा जो है उनसे 3 सवाल पूछता है और उसके बाद आगे आपकी कन्वर्सेशन है। तो 2 weeks you shall have, said the king, but if then you fail to answer me, you shall lose your hand, and all your land shall be mine. तो राजा कहता है कि मैं तुम्हें 2 हफ्ते देता हूँ, तुम्हें 2 हफ्ते चाहिए तो ले लो, लेकिन अगर तुम 2 हफ्ते बाद जवाब देने में असफल रहे तो मैं तुम्हारा सर जो है धड़ से अलग कर दूंगा, एंड ऑल योर लैंड शॉल बी माइन, और जितना भी तुम्हारी ज़मीन प्रॉपर्टी जायदाद जो भी है वो सब मेरी हो जाएगी। द अबॉट वेंट अवे, तो जो अबॉट जो है वो वापस चले जाते हैं, वेरी सैड इन ग्रेट फियर, बहुत डरे हुए हैं, बहुत दुखी हैं। ही फर्स्ट रोड टू ऑक्सफोर्ड, सबसे पहले तो वो ऑक्सफोर्ड जाते हैं। ऑक्सफोर्ड एक यूनिवर्सिटी का नेम है, ओके। हेयर वॉज अ ग्रेट स्कूल, ये एक बहुत बड़ा स्कूल था, कॉल्ड अ यूनिवर्सिटी, इसको विश्वविद्यालय भी कहा जाता था। एंड ही वॉन्टेड टू सी इफ़ एनी ऑफ द वाइस प्रोफेसर कुड हेल्प हिम, और वो देखना चाहते थे कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में शायद उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, ऐसा प्रोफेसर मिल जाए जो उनकी मदद कर सके। बट दे शूक देयर हेड्स, लेकिन सब ने मना कर दिया। एंड सेड दैट देयर वॉज नथिंग अबाउट किंग जॉन इन एनी ऑफ देयर बुक्स, वो कहते हैं कि किंग जॉन के बारे में हमारी किसी भी किताब में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, हम बता ही नहीं सकते हैं कि वो क्या हैं, कैसे हैं, क्या सोचते हैं, कुछ भी नहीं हमें पता है। देन द अबॉट रोड डाउन टू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज अनदर यूनिवर्सिटी है, तो वो फिर क्या करते हैं, ऑक्सफोर्ड को छोड़ के कैम्ब्रिज जाते हैं। वेयर देयर वॉज अनदर यूनिवर्सिटी, जो कि एक और यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, बट नॉट वन ऑफ द टीचर्स इन दैट ग्रेट स्कूल कुड हेल्प हिम, लेकिन इतने बड़े स्कूल होने के बावजूद, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय होने के बाद भी कोई उस विद्यालय का शिक्षक जो है वो उनकी मदद नहीं कर पाया। At last, sad and sorrowful, he rode towards home to bid his friend and brave knights goodbye. आखिर में थक हार कर जो अबॉट हैं वो वापस अपने घर लौट आते हैं और अपने जो दोस्त और जो नाइट हैं उन सबको अलविदा कहते हैं। फॉर नाउ ही हैड नॉट अ वीक टू लिव, क्योंकि अब फ़िलहाल क्योंकि उसे सवालों के जवाब तो मिल नहीं रहे हैं, ना उसको मदद करने वाला कोई मिल रहा है, तो उसके हिसाब से तो अब सिर्फ उसके पास 1 हफ्ता बचा है ज़िंदा रहने के लिए, उसके बाद वो मर जाएगा। द 3 आंसर्स, अब जवाब, सेकेंड पार्ट है आपका। As the abbot was riding up the lane that led to his grand house, he met his shepherd going to the field. तो जब अबोट जो है वापस लेन की तरफ जा रहा था, अपने इतने बड़े घर में जा रहा था, उसका पूरा एक एरिया है, तो वहाँ पे वो अपने शेफर्ड से मिलता है। शेफर्ड होते हैं आप जो भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं वो, ठीक है। तो वो फील्ड में बैठा होता है शेफर्ड और चरा रहा होता है, तो उससे जाके मिलता है अबॉट। वेलकम होम गुड मास्टर, क्राइड द शेफर्ड, तो शेफर्ड चिल्ला के कहता है कि घर में आपका स्वागत है मास्टर। What news do you bring us from great King John? वो पूछते कि राजा जॉन से कोई अच्छी खबर लेके आए हैं आप हमारे लिए। सैड न्यूज़ सैड द अबॉट, अबॉट कहते हैं बहुत दुख भरी न्यूज़ है, बहुत दुख भरी न्यूज़ है। एंड देन ही टोल्ड हिम ऑल दैट हैपन, और उसके बाद वो सब कुछ उन्हें बता देते हैं, जो कुछ भी हुआ उनके साथ, राजा ने क्या कहा, कैसे हुआ। चेयर अप गुड मास्टर, सेड द शेफर्ड, शेफर्ड कहता है चिंता मत कीजिए गुड मास्टर, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। हैव यू नेवर येट हर्ड दैट अ फूल मे टीच अ वाइज मैन विट, या कभी आपने सुना नहीं है कि एक बेवकूफ़ व्यक्ति भी एक चतुर व्यक्ति को सलाह दे सकता है। आई थिंक आई कैन हेल्प यू आउट ऑफ योर ट्रबल, मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यू हेल्प मी, क्राइड द अबॉट, अबॉट चिल्लाया, कहते कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। हाउ, कैसे कर सकते हो तुम मेरी मदद। वेल
आंसर द शेपर्ड, शेपर्ड कहता है तो क्या है कि यू नो दैट एवरीबडी सेज दैट आई लुक लाइक यू। आपको ये तो पता ही है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मैं जो हूँ वो ठीक आप ही की तरह दिखता हूँ, एंड दैट आई हैव समटाइम्स बीन मिस्टेकन फॉर यू। और कभी कभी तो लोग जो हैं वो मुझे आप ही समझ लेते हैं। lend me your servant and your horse and your gown and I will go up to London and see the king। वो कहता है कि आप एक काम करो, आपके जितने नौकर वगैरह हैं वो मुझे दो, जो आपका घोड़ा है वो मुझे दो, और जो आपका कपड़ा है, जो कपड़े आपके पास हैं महंगे वाले, वो मुझे दो, और मैं उनको पहनकर, उनको लेकर, सर्वेंट वगैरह को लेकर लंदन राजा के पास जाऊंगा। इफ़ नथिंग एल्स कैन बी डन आई कैन एटलीस्ट डाई इन अ प्लेस। तो वो कहता है कि अगर आपकी समस्या का समाधान मैं न कर पाया तो कम से कम मेरी मृत्यु होगी, आप तो बच जाएंगे, आपकी जगह पे किसकी, मेरी मृत्यु होगी, आपकी मृत्यु नहीं होगी। माई गुड शेपर्ड सेड द अबॉट, अबॉट कहता है कि मेरे प्यारे शेपर्ड, यू आर वेरी वेरी काइंड, तुम बहुत बहुत दयालु हो, एंड आई हैव अ माइंड टू लेट यू ट्राई योर प्लान, और मैं चाहूँगा कि तुम एक बार जो भी तुम्हारी तरकीब है या जो भी है उसको एक बार करो, देखते हैं क्या होता है। बट इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू शॉल नॉट डाई फॉर मी। वो कहता है लेकिन अगर कुछ भी बुरा हुआ, अगर स्थिति बिगड़ गई तो तुम्हें मेरे लिए मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई विल डाई फॉर माई सेल्फ, मैं खुद मरूंगा, तुम्हें मैं अपनी जगह मरने नहीं दूंगा। सो द शेफर्ड गॉट रेडी टू गो एट वंस, तो शेफर्ड तैयार हो जाता है जाने के लिए। ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ विद ग्रेट केयर, वो बहुत अच्छे से खुद को एकदम तैयार करता है। ओवर हिज शेफर्ड्स कोट ही थ्रू ऑन एबॉट्स लॉन्ग गाउन, तो अंदर वो शेफर्ड के कपड़े पहने होता है, उसके ऊपर से एबॉट का जो गाउन होता है इस तरीके से, तो वो उसको पहन लेता है। एंड ही बोरोड द एबॉट्स कैप एंड गोल्डन स्टाफ, तो अबॉट की जो कैप वगैरह है वो सब, वो गोल्डन स्टाफ वगैरह है वो सब कुछ ले लेता है। When all was ready, जब सब कुछ तैयार हो जाता है, no one in the world would have thought that he was not the great man himself। जब वो तैयार होके खड़ा हो जाता है तो कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो अबॉट नहीं है, वो बिल्कुल अबॉट की तरह लग रहा था। Then he mounted his horse, वो घोड़े पर चढ़ता है, and with a great train of servant set out for London, और उसके पीछे बहुत सारे सर्वेंट, नौकर चाकर वगैरह सब होते हैं, और उन सभी के साथ वो जो है लंदन की ओर निकलता है। Of course the king did not know him, और बिल्कुल राजा को पता ही नहीं था कि अबॉट और शेफर्ड में क्या अंतर है या क्या है ये, उसे कुछ भी नहीं पता था। वेलकम सर अबॉट ही सेड, तो राजा कहता है कि सर अबॉट आपका स्वागत है। इट इज़ अ गुड थिंग दैट यू हैव कम बैक, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप वापस आ गए हैं। बट प्रॉम्प्ट एज यू आर, इफ़ यू फेल टू आंसर माई 3 क्वेश्चंस यू शैल लूज योर हेड, लेकिन जैसे कि आपने वादा किया था कि अगर आप मेरे 3 सवालों के जवाब देने में असमर्थ रहे तो आपका सर जो है वो मैं धड़ से अलग कर दूंगा। आई एम रेडी टू आंसर दैम ओ किंग सेड द शेपर्ड, शेपर्ड कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। इंडीड सेड द किंग एंड ही लाफ टू हिमसेल्फ, राजा कहता है बिल्कुल बिल्कुल, और वो हंसने लगता है। वेल देन, तो फिर ठीक है, आंसर माई फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले मेरे पहले सवाल का जवाब दो। हाउ लॉन्ग शैल आई लिव, कम यू मस्ट टेल मी टू द वेरी डे। वो कहता है कि चलो, मेरा पहला सवाल तो यही था आपसे कि आपको मुझे ये बताना है कि मैं कितने लंबे समय तक जीऊँगा। कम, आओ, यू मस्ट टेल मी, आपको मुझे बताना होगा, टू द वेरी डे, आज के आज और अभी के अभी, ठीक है। यू शॉल लिव सेड द शेपर्ड, शेपर्ड कहता है कि आप जिएंगे, अंटिल द डे दैट यू डाई, जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आप जिएंगे, एंड नॉट 1 डे लॉन्गर, और उससे एक दिन ज़्यादा भी नहीं जिएंगे, एंड यू शॉल डाई व्हेन यू टेक योर लास्ट ब्रेथ एंड नॉट 1 मोमेंट बिफोर, और जिस दिन आप अपनी आखिरी सांस लेंगे उसी दिन आप मर जाएंगे, और उसके बाद कोई अगला पल भी आप नहीं जी सकते हैं। द किंग लाफ्ड, किंग हंसने लगता है। यू आर विटी आई सी ही सैड, वो कहता है कि राजा कहता है कि तुम बहुत चतुर हो, चालाक हो, मैं देख रहा हूँ।
बट वी विल लेट दैट पास। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये छोड़ते हैं। एंड से दैट योर आंसर इज़ राइट, और कह देते हैं कि चलो तुम्हारा सवाल जो जवाब है वो सही है। एंड नाउ टेल मी हाउ सून आई मे राइड राउंड द वर्ल्ड। वो कहता है कि मैं जो हूँ इस दुनिया का एक चक्कर लगाऊँ अगर, तो मैं कब से कब तक लगा सकता हूँ। यू मस्ट राइज विद द सन शेड द शेपर्ड। शेपर्ड कहता है कि तुम जो है सूरज के साथ जगो। एंड यू मस्ट राइड विद द सन, और जितनी जहाँ जहाँ जैसे जैसे सूरज जाता है उतनी उतनी जगह आप जाइए। अंटिल इट राइजेज अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग, जब तक ये दूसरी सुबह ना कर दे। एज सुन एज यू डू दैट, और जैसे ही आप ये कर लेंगे, यू विल फाइंड दैट यू हैव राइडन अराउंड द वर्ल्ड इन 24 आवर्स। वो कहता है कि आप देखेंगे कि आप 24 घंटे के अंदर ही अंदर पूरी दुनिया का चक्कर लगा चुके हैं। वो क्या कहता है कि सूरज निकले, आप उसके साथ उठ जाइए, और जितनी दूर दूर तक सूरज जाए वहाँ तक आप देखते रहिए, उसको जाते रहिए, तो जब तक वो डूब कर अगली सुबह ना हो जाए। तो उस तरीके से आप पूरे 24 घंटे में पूरी दुनिया को देख लेंगे। ठीक है, तो ये इसके 2 क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं। थर्ड वाला मैं आपको कल बताऊंगी।